दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना लोग नीचे कमेंट कर रहे होंगे वीडियो ऐसे करके क्रॉस लगाएंगे और रियलिटी ऐसे करके टिक लगाएंगे, क्योंकि हम भी उसी दौर से गुजर के आए हैं जिस दौर में आप हो, कहते हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में यानी स्टार्टिंग के दिनों में हो बीएससी में, तो भैया इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से समझो भाई। सबसे पहले होता क्या है, 12th क्लास में बच्चा बहुत मेहनत करता है। बहुत मेहनत का मतलब क्या है, उसे मालूम होता कि यार बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई नंबर अच्छे नहीं आएंगे अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तब। लेकिन वो जैसे ही 12th पास करता है, पता ही नहीं उसे क्या हो जाता है, लोग उसके दिमाग में बैठा देते हैं, अबे यार कॉलेज में कुछ नहीं होता है, कॉलेज में पढ़ना नहीं पड़ता है, कॉलेज तो ऐसे ही हो जाता है। एक बात याद रखना, जो चीज ऐसे ही हो जाती है वो जिंदगी में आपको कुछ नहीं दिलवाती है। तो ये वीडियो बनाना मेरी जिम्मेदारी है कि हम आपको भैया जगह दें, कहते नहीं है जामबंद का रोल प्ले करें यहां पे और आपसे कहें कवन सो काज कठिन जगमाई जो नहीं हो तात तुम पाई। हे तात, ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते हो? तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिटेल में आपको बताते हैं क्या क्या गलतियां होती हैं जब आदमी स्टार्टिंग के डेज में होता है। तो सबसे पहली गलती तो यही है कि लोग क्या करते हैं भाई, पढ़ाई लिखाई करना बंद कर देते हैं। वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि अबे तो कॉलेज में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जैसे इस समय का सिनेरियो ये है भाई, आपने बहुत अच्छा 12th में प्रिपरेशन नहीं करी। ध्यान से समझना, जब आपने 12th में तैयारी, मतलब 12th की तैयारी करी लेकिन 12th के आगे की प्रिपरेशन नहीं करी, तो आपका सीयूईटी का एग्जाम भी नहीं निकल पाया, आपने कोई और नीट भैया कोई भी एग्जाम आप निकाल नहीं पाए। तो एंड टाइम पे आपने क्या करा कि भैया जो अड़ोस पड़ोस में कॉलेज नहीं होता, रमेश कॉलेज, सुरेश कॉलेज, महेश कॉलेज, अगर किसी का नाम आ रहा हो तो सॉरी, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी यही है, इस तरीके के किसी अड़ोस पड़ोस के उल्टे सीधे कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद जब आप कॉलेज पहुंचे तो पहले फर्स्ट सेमेस्टर में भले ही थोड़ा सा भौकाल लग रहा हो, थोड़ी अटेंडेंस लग रही हो, माहौल लग रहा हो, लेकिन रियलिटी यह है कॉलेजेस में कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं का मतलब पढ़ाई ना के बराबर, प्रैक्टिकल हो भी रहा है तो ऐसे ही उल्टा सीधा हो रहा है, कभी इक्विपमेंट्स खराब है, कभी कुछ खराब है, बच्चा जा रहा है नहीं जा रहा है। और अब तो एक समस्या और है, हमारे टाइम में हम क्या करते थे भैया, कम से कम कोचिंग पढ़ लेते थे, साथ में पढ़ाया करते थे। भैया हमने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तब हम 12th में ही थे, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना भाई, ठीक है। तो अब तो एक दिक्कत और हो रही है कि बच्चे भाई कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में यह आ गया कि चलो सर जी वीडियो बना रहे हैं, या और बहुत सारे लोग हैं वीडियोस बना रहे हैं, यहां से वीडियो देख लेंगे और पास हो जाएंगे। कब पास हो जाएंगे? जब भैया पेपर पड़ोस में आएंगे तब वीडियोस को देख लेंगे और पास होके पेपर दे आएंगे जाके। तो अब हो क्या रहा है कि भैया वो पढ़ भी नहीं रहे, कोचिंग भी नहीं जा रहे हैं, कॉलेज भी सही से जाने नहीं, और दिमाग में उनके बैठा हुआ कि अरे कोई दिक्कत नहीं, अब तो फ्री हो गया, 12th हो गया। भाई 12th के बाद फ्री नहीं हुए, और 12th के बाद तो स्टार्टिंग हुई है। कहते नहीं यहां खत्म नहीं हुआ, यहां से शुरू हुआ है। तो बहुत ही कठिन ये जर्नी आगे की रहने वाली है अगर आपने थोड़ा सा जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो सबसे पहला मेरे भाई, आपको फर्स्ट ईयर में क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करना है, गोल सेटिंग करनी है। अब ये गोल सेटिंग क्या होती है समझाते हैं आपको। जैसे ही आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया, यानी इस समय आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकेंड में हो, या आपने पेपर दिए, तो आपको मेरे भाई सबसे पहले जो आपकी यूट्यूब हिस्ट्री है वो चेंज हो जानी चाहिए। कैसे चेंज होगी? रिसर्च करना स्टार्ट करो। सबसे पहले ये सोचो कि क्या आपको एसएससी की तैयारी करनी है। एसएससी की तैयारी आप कब करोगे? अगर आपके घर की हालत बहुत खराब है, बजट मेरे भाई ना के बराबर है। हम हमेशा कहते हैं, कल संडे है, कल एक पॉडकास्ट आ रहा है कि एजुकेशनल लोन आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कैसे लें, उस वीडियो को देखना। भैया जो बैंक से भैया आए हुए तो उन्होंने एक ही बात कही, अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है, आपके पास टॉप कॉलेज का ऑफर लेटर है, तो कोई भी बैंक आपके घर चल के आएगी, फिर मेरे भाई कोई समस्या नहीं है और आराम से जो मर्जी हो करो। तो इस समय अगर आप भाई गरीब घर से हो तो बीएससी करके आपकी गरीबी दूर नहीं होगी, बल्कि क्या करके दूर होगी, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके। अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का मतलब क्या है? अगर आपने 12th में मेहनत करी होती तो आप बीएससी अच्छे कॉलेज से कर रहे होते, अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे होते, लेकिन कोई बात नहीं, अब आगे का तो मौका है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एमएससी के लिए अच्छे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे अभी से। लेकिन ये डिसाइड कब तक हो जाना चाहिए, ये गोल कब तक सेट होना चाहिए? जब तक आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, यानी फर्स्ट ईयर में हो, तब तक ये पता चल जाना चाहिए। कई लोगों को तो पता ही नहीं चल पाता उनकी बीएससी हो जाती, करेंगे क्या? वो कहते सोचेंगे यार बीएससी हो जाएगी, उसके बाद सोचेंगे क्या करना। ऐसा नहीं है भाई, आपकी YouTube हिस्ट्री ये दिखानी चाहिए कि आप रिसर्च कर रहे हो। डेली मेरे भाई लर्निंग पे काम करो। कैसी लर्निंग करो भाई? ठीक है, आप कॉलेज जा रहे हो, जाओ, ठीक है। कॉलेज के अलावा आप मान लीजिए चलो बीएससी हम देख लेंगे भाई, हम हमेशा कहते हैं बीएससी हम निपट लेंगे, तुम लोग अपना करियर निपटो भैया। कैसे? आपने हमारी वीडियोस देख डाली, 10 12 15 घंटे की प्लेलिस्ट देखी, तैयार हो गई, जाके पेपर दे आए, ठीक है। लेकिन तैयारी आगे की करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। मान लिया आपने प्लान बनाया, हमें आगे पढ़ना है, अच्छी जगह से एमएससी करनी है। अगर आप अच्छी जगह से एमएससी करोगे, हम
गारंटी ले रहा है करियर ऑटोमेटिक ट्रैक पे आ जाएगा। भाई कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम पे निकलना पड़ेगा भाई। अच्छी यूनिवर्सिटी का मतलब समझते हो, झमाझम होना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी का नाम आए तो लोग फिर भैया लौटने पे आ जाए, इस तरीके से। तो अगर आपको एमएससी करनी तो अभी से डिसाइड करो और सोचो, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो लोग बता रहे हैं किस तरीके से तैयारी होगी, किस तरीके से एंट्रेंस की तैयारी होगी, क्या होगा। नहीं समझ में आता है कमेंट करो, हम पूरी एक अलग से वीडियो बनाएंगे एमएससी एंट्रेंस के ऊपर कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से क्या करना चाहिए। आपको लगता है आपको एसएससी की तैयारी करनी है, करो मेरे भाई, अभी से फॉलो करो। एसएससी में देखो, हमारा कोई एसएससी से बहुत लेना देना नहीं है, फिर भी हमें टीचर्स के नाम पता है, कैसे अभिनय सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए। किससे पढ़ते हो कमेंट करके बताओ भाई। अगर अभी तक ये सारे लोगों ने एंट्री, नीतू मैम हो गई, राकेश यादव सर हो गए, ठीक, हमें कैसे पता चल रहा भाई। जो लोग बीएड वगैरह मतलब तैयारी करते हैं, सीटेड वगैरह की तैयारी करते हैं, हिमांशी मैम हो गई, हमें कैसे पता चल रहा है ये सब? क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में हैं, तो भले ही हम पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन हम नजर रखते हैं, देखते रहते हैं भाई। तो जिस फील्ड में हो उससे रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए, वरना खत्म हो जाओगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे भाई आपकी जो यूट्यूब हिस्ट्री है वो दिखानी चाहिए। ये नहीं ब्लॉग देख रहे हैं पड़े हुए, फालतू की रीलबाजी देख रहे हैं पड़े हुए, टाइम खराब कर रहे हैं, घूम रहे हैं, नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। आज गणेश चतुर्थी है, आज ही संकल्प ले लो भैया कि आने वाले 1, 1.5, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर हमें यह डिसाइड हो जाना चाहिए हमें करना क्या है भाई। बीएससी के बाद, बीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको 3 साल का टाइम मिला है वो प्रिपेयर करने के लिए। जितनी 9th में टाइम मिलता है प्रिपेयर करने के लिए, हम 10th में टॉप करेंगे। वैसे अगर बीएससी में आपने प्रिपरेशन नहीं करी तो आने वाला फ्यूचर मेरे भाई खराब हो सकता है, ठीक है। तो आपको एसएससी की तैयारी करनी है तो अभी से रिसर्च करना स्टार्ट करो। एमएससी करनी है तो भैया अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, पढ़ना नहीं तो कम से कम रिसर्च, यानी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते होते रिसर्च कंप्लीट, ये तय हो जाना चाहिए हमें यही करना है भाई, ठीक है। और फिर 2 साल आगा के मेहनत करेंगे और उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम निकाल के आगे बढ़ जाएंगे। यहां तक कि अगर आपको यूपीएससी तक की तैयारी करनी, लोग सपना दिखाते हैं ना यूपीएससी से भौकाल कुछ नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है आप क्या सोचते हो, लेकिन अगर यूपीएससी तक की तैयारी करनी है तो ये भैया पहला साल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से धीरे धीरे माहौल समझो, कैसा माहौल है, क्या चीजें हैं, कैसे होता है, सिलेबस क्या है, पेपर क्या है, कैसे होगा, कितने नंबर का आएगा, कितने का नहीं आएगा, क्या क्या करना होगा, कब फॉर्म भरा जाएगा, हर एक रिसर्च होनी चाहिए। मेरे पास, आपके पास एक डायरी हो, हमारे पास तो इतनी डायरियां यहां पर रखी हुई हैं और डायरी में हम लिखते रहते हैं भाई लगातार। कोई वीडियो देख रहे हैं, कुछ अच्छा लगा डायरी में लिख लिया भाई, कुछ अच्छा लगा डायरी में लिख लिया। तो आपके पास एक रिसर्च प्रॉपर होनी चाहिए भैया, ठीक है। हम फिलहाल बीएससी के बाद बीटेक की राय नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी किसी का सपना है तो बीटेक में मेरे भाई आप कैसे एंट्रेंस निकालोगे, अच्छे कॉलेज से कैसे करोगे, कैसे क्या क्या करोगे पता होना चाहिए। यहां तक अगर आपको कुछ भी स्टार्ट करना है, समझाते हैं आपको, जैसे आपको लगता है कि आपको बड़ा एक अच्छा यूट्यूबर बनना है भाई, ध्यान से समझना, तो आप यूट्यूब पे अभी से पढ़ाना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी शर्म नहीं आएगी। हम अपना अनुभव बता रहे हैं, मेरे साथ वाले लोग मजाक उड़ाते रह गए। जब तक मेरा बीएससी फाइनल ईयर हुआ तब तक मेरे पास 100, 150, 200 बच्चे हो गए, तो हमें शर्म आनी बंद हो गई, अच्छे खासे लोग आने लगे भैया, अच्छी दुकान चलने लगी, कोई समस्या नहीं रह गई। लेकिन जो मेरे साथ वाले नहीं थे, मतलब मेरे साथ में जो आगे नहीं बढ़े, बाद में फिर भैया हम जगह सत्यम भाई यार एक ट्यूशन दिला दो, एक बच्चा दिला दो, लगता है कि फाइनेंशियली नहीं मैनेज कर पाओगे तो शुरू कर दो भाई। यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है, बनाओ, अलग से 2 घंटे निकालो, शेड्यूल बनाओ, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ानी है, पढ़ाना स्टार्ट करो। एक बच्चा मिले एक पढ़ाओ, आधा मिले आधा पढ़ाओ। सर जी आधा बच्चा कैसा होता है, जो लंबाई कम होता है वो आधा बच्चा होता है। लेकिन जो करना है वो फर्स्ट ईयर में डिसाइड कर लेना है। हमने 12th पास होते होते डिसाइड कर लिया था कि हमें कोचिंग ही पढ़ानी है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या समझाया भाई कि बर्बाद हो जाओगे, कोचिंग वालों का कुछ नहीं होता। उस समय इतना भौकाल भी नहीं था क्योंकि ऑफलाइन सारी चीजें चल रही थी, ऑनलाइन थी नहीं भाई, ठीक है। तो लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन हमारी भी जिद्दी, यार बर्बाद होंगे भी तो पढ़ा के बर्बाद होंगे। वो कहते नहीं है अगर हमें बर्बाद ही होना है तो हम उस काम को बर्बाद करके होंगे जिसमें हमें मजा आता है भाई, सीधी सी बात है। तो भाई पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे। बाकी आपने शुरुआत गाना देखा होगा, समझ गए होगे भाई। यानी कुल मिला के आपको यह समझना पड़ेगा कि भैया फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होते होते, फर्स्ट ईयर खत्म होते होते ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि हमें करना क्या है भाई। बच्चों को यही नहीं पता चल पाता करना क्या है, तो बैठो। पता कैसे चलेगा, तो भाई रिसर्च से पता चलेगा। लगातार कई वीडियोस देखो, समझो, जो भी टॉपिक है। आज के जमाने में चैट जीपीटी वरदान है भैया। चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी पे आप सर्च करो, जो भी आपको लग रहा हो कि आप बोर हो रहे हो, उससे बात करो, और क्या हालचाल, वो लिखेगा सर बहुत बढ़िया है, ठीक है। उससे कुछ भी पूछो, बातचीत करो। चैट जीपीटी हमारे फोन
फोन में भी है। हम लगातार जितनी वीडियोस बनाते हैं, इस वीडियो की तो नहीं है, तो अपने अनुभव से बना रहे हैं, कोई पॉडकास्ट है या कुछ भी है उसकी रिसर्च कर लेते हैं। बहुत 4-6 घंटे का काम लगभग 5-10 सेकंड में हो जाता है भाई, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। आपको लगता है इसके बारे में नहीं पता है, कमेंट करो, हम चैट जीपीटी पे पूरी एक वीडियो बना देंगे कैसे आपको करना है। उसके लिए कोई कोर्स नहीं खरीदना कि चैट जीपीटी का कोर्स, नहीं भाई, यूट्यूब पे सब कुछ है, इसका इस्तेमाल तो करो भैया मेरे, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहला जो आपकी गलती है, लोगों को पता ही नहीं चलता है, वो कॉलेजबाजी में, इस दिमागबाजी में कि अरे कॉलेज में कुछ नहीं होता है, नहीं पढ़ना, और इस चक्कर में उनका फर्स्ट ईयर बर्बाद हो जाता है। सेकंड ईयर भी फिर वो ऐसे ही खराब करते हैं, क्योंकि जब गोल सेटिंग नहीं है तो आगे फिर आप क्या ही करोगे, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, और धीरे धीरे करके बीएससी भी खत्म हो जाती है। और वैसे ही जैसे आप 12th के बाद कंफ्यूज थे कि यार अब बीएससी करें कि बीए करें कि बीसीए करें कि ये करें, वैसे ही बीएससी के बाद फिर कंफ्यूज होगे, या तो पढ़ाई छूट जाएगी या तो उल्टी सीधी नौकरी कर लोगे 5-10 हजार 20 हजार की, और भुगत जाओगे मेरे भाई। तो अगर नहीं भुगतना चाहते हो तो चेत जाओ, नहीं चेतोगे तो मेरे भाई भुगतोगे, मेरी जिम्मेदारी आपको बताना, इसलिए बता रहा हूं भाई, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, आप लोग क्या करते हो, सिर्फ किसी भी स्किल पे काम नहीं करते हो। कैसी स्किल्स, बहुत हाई लेवल की स्किल पे काम नहीं करना है, क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ चीजों पे काम कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल अपनी अच्छी कर सकते हैं। हम लगातार आपसे बातचीत कर रहे हैं, बिना किसी स्क्रिप्ट के बातचीत कर रहे हैं मेरे भाई, अनुभव से बातचीत कर रहे हैं, ये कैसे आ रहा है, लगातार बोलते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करो। जरूरी नहीं है वीडियो अपलोड करो, बना तो सकते हो ना मेरे भाई, बना के देखो, शीशे के सामने खड़े हो, बातचीत करो, सीखो, रिसर्च करो, कम्युनिकेशन स्किल कैसे अच्छी करें, बातचीत करो। कम्युनिकेशन स्किल आज के जमाने में जिसके पास कम्युनिकेशन और सेल्स 2 चीजें हैं मेरे भाई, वो कुछ भी बेच देगा, क्योंकि बेचने के लिए कम्युनिकेशन स्किल अच्छी चाहिए ही चाहिए। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, कम्युनिकेशन स्किल तो चाहिए ही चाहिए मेरे भाई। तो कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो। एक मेरे भाई नियम बना लो कि हम डेली कुछ ना कुछ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जैसे यहां पे किताब रखी रहती हैं, बहुत सारी किताबें, आप अगर भरोसा नहीं आ रहा है, ये देखो भैया कितनी सारी, ये सब किताबें हैं, ठीक है। सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर माइंडसेट, ठीक है, अग्नि की उड़ान हो गई, सोचिए और अमीर बनिए, ओशो वाली किताबें रखी हुई। अगर आपको भरोसा नहीं है, लो मेरे भाई दिखा रहे, ये देखो कितनी सारी किताबें रखी हुई हैं, और लगातार हमारे पास टाइम नहीं है, फिर भी 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट डेली मेरे भाई हम कुछ ना कुछ पोर्शन पढ़ते हैं। उसके अलावा डेली हम कम से कम 2 से 3 वीडियोस देखते हैं लर्निंग वाली। क्या मतलब, कोई सिखा रहा है, कोई बता रहा है, वहां से कुछ निकलता है, तुरंत कॉपी पर नोट कर लेते हैं। नोट करने से ये नहीं होता हम उसे नोट करा हुआ दोबारा पढ़ेंगे जाके, लेकिन जब हमने उसे लिखा तो जो हमारा दिमाग है, लिखते लिखते उसमें वो सेव हो गया। दोबारा हम कभी कोई भैया कोई एग्जांपल इस्तेमाल करेंगे तो मेरे दिमाग में रह जाएगा, यार वो चीज थी हमने वहां पे लिखी हुई थी। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, लिखना शुरू करो भाई, ठीक है। किताबों को पढ़ो, 2-3 वीडियोस जरूर देखो मेरे भाई, डेली 2 की 3 वीडियोस। कौन सी, अपने करियर से रिलेटेड, जैसे हमारा करियर क्या है, क्रिएटर लाइफ वाला, तो हम क्रिएटर्स से रिलेटेड डेली 3-4 वीडियोस जरूर देखते हैं। मोटिवेशनल वीडियोस कई बार देख लेते हैं। मोटिवेशन कुछ नहीं होता भाई, लर्निंग आनी चाहिए मेरे भाई। जैसे कल एक वीडियो पड़ी हुई थी, उनकी पूरी जर्नी थी, जो हनी सिंह है, कितना लोग फैन है उनके, कमेंट करना, उनकी पूरी जर्नी थी वहां पे। तो उस जर्नी से क्या निकल के आया, उन्होंने कहा मैं भैया इतना नशा कर लिया, इतना नशा कर लिया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, यानी कुछ भी, पड़ोस से मम्मी भी निकल रही है तो सोचने में लग रहा कि ये भूत ऊत है या कुछ और है, बहुत डर गए, लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहे थे। यह हालत होती नशेड़ियों की भाई। तो नशा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बीमारी का नाम पता चल गया, उसके सिम्टम्स पता चल गए, उनके बारे में पता चला, सीखने को मिला भाई। तो इस तरीके की चीजें हम अक्सर देखते रहते हैं भैया। कंप्यूटर से रिलेटेड हम हमेशा बताते रहते हैं, बेवकूफी नहीं करनी है कि पहुंच गए कि भैया कंप्यूटर कोर्स करना, उन्हें रटे रटाए 4-5 बताए, एडीसीए कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, 4-6 बता दिए, उसके बाद तुमने थोड़ा थोड़ा कराया और तुम्हें आया कुछ नहीं। ऐसा नहीं करना है, मास्टरी करनी है। मास्टरी का मतलब क्या है, जैसे आपको फोटोशॉप चलाना आना चाहिए। आपने कहा सर जी हम सिर्फ फोटोशॉप सीखेंगे, सर्टिफिकेट देना ना देना कोई बात नहीं, तुम्हारा मन हो देना, वरना हमें फोटोशॉप पे मास्टरी चाहिए है। अगर फोटोशॉप पे मास्टरी आ गई तो कुछ नहीं तो आने वाले टाइम में फोटोशॉप बहुत काम में आने वाला है। कैनवा चलाना आ गया भैया, ठीक है, या कोई कोरल ड्रॉ वगैरह सीख लिया, या बहुत बेसिक होते हैं भैया, एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है। जब मेरे भाई बुरा वक्त आता है ना, किसी शोरूम वगैरह में नौकरी करने जाओ तो सबसे पहले वो यही पूछते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब चला लेते हो? बच्चे को आता ही नहीं होता। बच्चे ने क्या कर रखा है, कुछ भी कर रखा है। तो सॉफ्टवेयर पे मास्टरी करो मेरे भाई। जैसे एमएस ऑफिस जो है, इसे बहुत कायदे से सीखो भैया। हमने एक वीडियो में अलग से भी बताया था आपको, ठीक है। कोरल ड्रा सीख सकते हो आप आराम से मेरे भाई, ठीक है। फोटोशॉप पे मास्टरी कर सकते हो। कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसे सीखो जितना, और ये सब सीखने के लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। घर पे बैठे बैठे मोबाइल, जैसे कैनवा मोबाइल से सीख सकते हो भाई, ठीक है। वीडियो एडिटिंग मोबाइल से सीख सकते हो, 1-8 घंटा दो। अगर जरूरी नहीं यही, अगर इस फील्ड में इंटरेस्ट है, हम आपको ये एक एग्जांपल दे रहे हैं कि भैया एक ये फील्ड भी हो सकती है, कि ये फील्ड भी हो सकती है, कि ये भी हो सकती है। आपको लगता है नहीं हमें एंट्रेंस की तैयारी ही करनी है, तो उसके पीछे मत जाओ। उससे रिलेटेड जो जो चीजें चाहिए, जो जो स्किल्स उसमें लगेंगी, उनके पीछे पढ़ो भैया। लगातार तैयारी करोगे तो जरूर एक दिन वहां पर
पहुंच जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है भाई नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग का क्या रोल है ये भी समझा देते हैं आपको, सुनो। नेटवर्किंग का मतलब होता है अच्छे लोगों के संपर्क में रहना, संगत में रहना। कहते नहीं है पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। फालतू लोगों की नेटवर्किंग छोड़ दो जो भी निगेटिव बात करे। हम आपको बताएं, हमने अपनी गाड़ी जानबूझ के पंचर कर ली, नीचे खड़ी हुई है, कहीं नहीं जा रहे हैं, दिसंबर तक यहीं पड़े रहते हैं। कई बार पैदल खाली घर तक जाते हैं, खाना ना खा के वापस आ जाते हैं। फालतू किसी से बातचीत नहीं। 3 4 5 लोगों का छोटा सा नेटवर्क है जो हमसे सिर्फ इतनी बात करते हैं, भैया ये ऐसा काम है, ये ऐसा है, ये हो जाएगा, ये। बाकी कोई नेटवर्क नहीं फालतू का, कि फालतू का नेटवर्क उन्होंने कह दिया चलो घूमने चलना है, ये कैसे होगा, अरे बाद में पढ़ लेंगे। नहीं भाई, बाद में कुछ नहीं होगा। अच्छी नेटवर्किंग बनाओ, भले ही एक आदमी हो लेकिन वो दमदार होना चाहिए। और पहली बात, लोगों की जरूरत क्या है, ऐसे लोगों से संपर्क करो जो आपसे अनुभव में ज्यादा है, ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो आपसे मेरे भाई बहुत आगे निकल चुके हैं। और दूसरी बात, अब आजकल ऑनलाइन के जमाने में ऐसे लोगों को फॉलो करो जो जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं, उन्हें देखो, उनसे सीखो, प्रेरित हो। वो कहते नहीं, हमने यहाँ पे एक श्लोक लिख रखा है, दुखेश बनु दुख मना सुखेश विगत स्पृहा भीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुचित। यानी भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि स्थिर बुद्धि को रखो यार, सुख दुख से परे रहो, लगातार लगे रहो, और एक दिन ऐसा आएगा जब वहां पे पहुंच जाओगे मेरे भाई। ठीक है, लाइट फिलहाल चली गई लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद करते हैं हमने अपनी बात आप तक पहुंचा दी होगी। ये 3 चीजों का बहुत ख्याल रखना, अगर नहीं रखोगे, सबसे पहले डिसाइड करो। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, आगे क्या करना चाहते हो, उसके लिए क्या तैयारी है मेरे भाई तुम्हारी। और साथ साथ में कुछ अच्छी बेसिक जो स्किल्स हैं उन पे काम करना स्टार्ट करो, खाली मत पड़े रहो भाई। और तीसरा, अपनी अच्छी नेटवर्किंग बनाओ। नेटवर्किंग का मतलब अच्छे लोगों को फॉलो करो, अच्छे लोगों को देखो, जितने भी नेगेटिव लोग हैं, फालतू बात करने वाले लोग हैं, उन सबसे किनारे हो जाओ भाई। सीधी सी बात है, अपने ऊपर मेहनत करो। एक दिन ऐसा आएगा, हम हमेशा कहते हैं आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर, कभी आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। और एक दिन ऐसा दौर आएगा जब आंधी चलेगी, लोग कहेंगे हो क्या रहा है ये लड़का, कर कैसे पा रहा। लेकिन उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होगी, बहुत सारा संघर्ष होगा, और 3 साल ग्रेजुएशन के पूरे होने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि आगे आपको क्या करना है। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।